और श्रीलंका में भी बाढ़ बारिश का कहर दिख रहा है। भूस्खलन के बाद कुछ ट्रेनें भी रोक दी गई हैं। कुछ हिस्सों में सड़कें बंद की गई हैं। अब तक 40 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि श्रीलंका में भी मूसलाधार बारिश इस वक्त मुसीबत बनी हुई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, किस कदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। जो बाढ़ प्रभावित इलाके थे वहां पर आज सामग्री बांटी गई और डैम्स के भी गेट खोल दिए गए हैं। और अब देखिए इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, उनके कामों की सराहना करेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी गोवा कर्नाटक के दौरे पर हैं। गोवा में पीएम मोदी प्राचीन मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कर्नाटक में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। दोनों राज्यों में विकास को गति मिलेगी, नई परियोजनाएं शुरू होंगी। असम में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी करने पर अब कानूनी रोक लग गई है। विधानसभा ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 को पास कर दिया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल और पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान है। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाया। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा लगातार निगरानी की मांग करता है और तुरंत प्रभावी कदम उठाना जरूरी है। कहा कि दिवाली के आसपास औपचारिक सुनवाई पर्याप्त नहीं है। प्रदूषण के कई कारण हैं और विशेषज्ञ ही समाधान बता सकते हैं। UIDAI ने आधार कार्ड बनवाते और अपडेट से जुड़े नियमों में बदलाव किया, जिसमें पहचान, पता, जन्मतिथि, संबंध प्रमाण के लिए नए दस्तावेज तय किए गए हैं। ये नियम UIDAI ने आधार तीसरा संशोधन विनियम 2025 के तहत किया है। आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में करेंगे विशेष पूजा अर्चना। कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच खुलकर सामने आई कुर्सी की लड़ाई। खरगे बोले, बुलाकर करूंगा बातचीत। सीएम सिद्धरमैया का बयान, हाईकमान बुलाएगा तो दिल्ली आऊंगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर जारी सियासी घमासान। टीएमसी लगातार कर रही विरोध। आज चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएगा। एसआईआर को लेकर वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने निकाली रैली, लोगों को किया जागरूक, बताए एसआईआर फॉर्म भरने के फायदे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। कुशीनगर जिले के फजल नगर का नाम बदलकर किया जाएगा पावानगरी। जमाते इस्लामी पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर छापेमारी। जम्मू बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी। घुसपैठ की आशंका, खाली पड़े घरों को भी जवानों ने खंगाला। भोपाल से पकड़ा गया रायसेन में बच्ची से रेप का आरोपी सलमान। जंगल के रास्ते पैदल भोपाल पहुंचा था आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली के सीलमपुर में छात्र पर चाकू से हमला, छात्र की हालत गंभीर। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने ही साथियों के साथ मिलकर किया हमला। मुंबई में कुर्ला इलाके में गोदाम में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। लोगों को दी गई इलाके से दूर रहने की सलाह। हांगकांग में मल्टी स्टोरी इमारतों में आग लगने से अब तक 83 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग अब भी लापता। जारी है राहत बचाव कार्य।